हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडिया ऑफिशियल 90। सो गाइस, हम आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि आप एसबीआई बैंक से, जो हमारा सरकारी बैंक है एसबीआई बैंक से, उससे आप 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन, प्री अप्रूव्ड लोन कैसे ले सकते हैं घर बैठे, वो भी अपने मोबाइल से। तो इसके बारे में हम पर्सनल लोन के बारे में आज पूरी संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। यदि आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप कैसे तुरंत अपने मोबाइल से अर्जेंट में लोन 5 लाख से लेकर 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक कैसे ले सकते हैं, इसी बारे में यहाँ पर जानकारी दे रहे हैं हम। एसबीआई का एक ऑफर आया है जिसमें आप 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन बड़ी आसानी से ले सकते हैं। इसी के बारे में थोड़ा हम आगे जानकारी लेते हैं, क्योंकि यह जो है लोन है, कई प्रकार के लोन होते हैं। जैसे कि एसबीआई का जो पर्सनल लोन होता है, और इसमें जो अभी दिवाली धमाका था, इसमें दिवाली के लिए जो 31 की तारीख है, इसके में भी इजाफा कर दिया गया है। जैसे आप स्टूडेंट हैं और जैसे कोई नौकरी नहीं मिल पाती है पढ़ते पढ़ते, तो उसके लिए जैसे आप कुछ धंधा बिजनेस करना चाहते हैं, रोज़गार करना चाहते हैं, उसके लिए हर कोई लोन लेता है। तो आप काफ़ी स्टूडेंट, जो सरकार की एक नई पहल है जिसमें जो हमारे बेरोजगार युवा हैं अपना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप या खुद अपना कुछ अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जिसमें उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है। जैसे गरीब घर से होते हैं, उनके पास पैसा होता नहीं है, तो उसी के लिए वो अपना पैसे की ज़रूरत है तो अपना लोन ले सकते हैं बैंक से, और धीरे धीरे करके अपना जमा कर सकते हैं। तो इसमें आप 10,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन तो नॉर्मल सिविल स्कोर से, क्रेडिट स्कोर से ले सकते हैं। लेकिन यदि आप इससे मई ज़्यादा लेना है तो उसके लिए भी हम यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि यदि आप किस किस क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपको कितना % ब्याज लगेगा। यदि आप रक्षा क्षेत्र, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस, भारतीय तटीय रक्षक कार्यरत में इस तरह में नौकरी करते हैं सरकारी में, तो आपको 11 साल का 11% से 12% लगेगा। मतलब कि यदि आप साल में 1 लाख रुपए लेते हैं तो आपको 11,000 से 12,000 रुपये तक का आपका उसका शुल्क ब्याज के रूप में लौटाना होगा। केंद्र सरकार में यदि राज्य पुलिस है, ये आप स्टेट लेवल में नौकरी करते हैं, जैसे राज्य पुलिस, पुलिस रेलवे आदि में वर्तमान में कार्यरत है, तो 11 से 14% आपको ब्याज लगेगा। यदि अन्य कॉर्पोरेट क्षेत्र में, जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते हैं, तो आपको 12 से 14% ब्याज लगेगा। अब भारतीय स्टेट बैंक जो वेतन खुद वहीं कार्य करते हैं तो उनको लगेगा 11% लगेगा। तो एसबीआई जो एक्सप्रेस क्रेडिट योजना है, इसके अंतर्गत भी आप लोन ले सकते हैं, जिसे आप यहाँ पर एसबीआई द्वारा संचालित की जाती है। अभी उत्सव धमाका जो है, उत्सव धमाका दिवाली ऑफर में चल रहा है, जिसके अंतर्गत इस स्कीम भी चलाई जा रही है। इसमें आप 0 प्रोसेसिंग फ़ीस, जब आप लोन इसका मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन करते हैं इसका, तो इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस लगती है, चार्ज करता है लोन अप्रूव कराने के लिए, तो इसमें आपको जब लोन आप अप्रूव कराएंगे तो इसमें आपको 0% फ़ीस रखी गई है। क्योंकि अभी उत्सव धमाका चल रहा है दिवाली का, तो इसमें आपको 0% फ़ीस रखी गई है, जिसकी जो अंतिम तिथि बढ़ाकर आपको 31 तारीख 2000 मतलब कि 31 जनवरी 2025 निर्धारित कर दी गई है। जब तक यदि आप लेते हैं लोन, तो आपको इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो आपको बिल्कुल फ्री रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो क्या क्या पात्रता है, फिर इसके बाद हम आपको भरना बताएंगे कैसे आप भर सकते हैं। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि क्या क्या इसकी पात्रता है। तो एसबीआई बैंक से आप ये पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए एसबीआई बैंक के ग्राहक और खाता होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप जैसे आप लोन लेना चाहते हैं तो आपके पास मतलब कि वहाँ पर खाता होना चाहिए, आप उसके ग्राहक हो, तभी आप इसके मतलब कि खाता होने से 6 महीने पुराना होना चाहिए। इसे अब ये नहीं कि आपको अभी ज़रूरत है अभी आप खाता खुला लें या तुरंत लेना ही मिलेगा। आपका खाता कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए, तब आप इससे अपना लोन ले सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप लोन के लिए अपना ज़रूरी क्राइटेरिया है, जैसे कि सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर, ये सही होना चाहिए। ये सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर कैसे आप चेक करेंगे, यदि आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको अगला वीडियो बना के बता दूंगा। वैसे ही बता देता हूँ, इसको आप जैसे इसी ऐप से जहाँ से आप इसको लेंगे वहाँ से आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर पता चल जाएगा। लेकिन अगर नहीं पता चलता तो कमेंट करिएगा आप। पर्सनल लोन के लिए जो है आपका जो सिविल स्कोर कम से कम 750 या उससे अधिक होना चाहिए, तब आपका लोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी और बड़ी आसानी से आपको मोबाइल में तुरंत लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। ग्राहक के पास आय का स्रोत भी होना चाहिए। यदि आप लोन लेते हैं तो आप कैसे चुकाएंगे, उसके लिए आपके पास आय का स्रोत होना चाहिए। यदि आपके पास आय का स्रोत नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप लोन चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। इसलिए आपके पास आय का स्रोत होना चाहिए, तभी आपको लोन दिया जाएगा। इसके साथ ही आवेदक व्यक्ति का एक निश्चित स्थायी आवास होना चाहिए, मतलब कि आपका एक निश्चित घर होना चाहिए। ऐसा नहीं करो कि आप कहीं बाहर रहते हैं, वहाँ थोड़ी ऐसे रूट होगा, वो घर देखने आएंगे, आपका घर होना चाहिए तभी आपको लोन मिलेगा। लोन के लिए आवेदन आप कैसे कर सकते हैं, तो जो एसबीआई का एक ऐप होता है, खुद का ऐप, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे एसबीआई यूनो ऐप या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल ब्रांच। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि आप खुद से करना चाहते हैं तो एसबीआई ऐप डाउनलोड कीजिए। उससे जैसे आप फ़ोन पे चलाते हैं, गूगल पे चलाते हैं, तो उसी से आपका एक लोन का ऑप्शन होगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। या तो फिर आप उनकी ऑफिशियल जो ब्रांच है जहाँ होती है, वहीं हर क्षेत्र लेवल में होती है, तो वहीं आप जाकर अपना वहाँ से करा सकते हैं।
अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप यदि आप मोबाइल से करते हैं अपने, तो प्ले स्टोर से आप SBI यूनो ऐप डाउनलोड करेंगे। वहाँ पर जो है अपना पिन, मोबाइल नंबर करके अपना लॉगिन कर लेते हैं, जैसे फ़ोन पे चलाते हैं आप। इसके पास आपके पास नेट बैंकिंग सेवा चालू करने के लिए होनी चाहिए, मतलब कि आपके पास जैसे नेट बैंकिंग जैसे आप फ़ोन पे करते हैं, ये सब आपको चालू होना चाहिए कि आप किसी ट्रांजेक्शन करते हो। अब ऐप में आपको लोन सेक्शन पर जाना, वहाँ पर एक लोन सेक्शन भी होगा, वहाँ पर जाएंगे आप, वहाँ पर पर्सनल लोन उनका चयन कर देंगे। जैसे आपकी पात्रता जो है, आपका पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो उसके बारे में सब कुछ आपको फिल कर देना है, और वहाँ पर जो प्रक्रिया पूछी जा रही है उसको सबमिट कर देना है। इसके बाद आप इसके के समय में लोन लेना चाहते हैं तो आपको कितने मासिक किस्तों में आप इसको भरेंगे, कितने साल के लिए आप लोन चाहते हैं, यहाँ पर सब कुछ भरना पड़ेगा। यह सामान्य ब्याज जो दर है, जो है मुख्य ब्याज दर पर आपके सिविल स्कोर पर, प्रोफाइल पर निर्भर करती है। यदि आपको कितने % ब्याज लगना है, यदि आपका अच्छा सिविल स्कोर है 700 प्लस, 700 750 प्लस है, तो आपका जो ब्याज भी कम लगेगा, क्योंकि इसकी अपने क्राइटेरिया होता है कि ये चुका पाएगा नहीं चुकाएगा, उस हिसाब से इसका जो है सिविल स्कोर तय किया जाता है। तो अब इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद फिर वहाँ पर जाएगा आपको फॉर्म जो है SBI बैंक के एप्लीकेशन की वो जांच करेंगे जो वहाँ के मैनेजर होंगे। फिर इसके बाद आपको जो एप्लीकेशन पर अप्रूव हो जाएगा। फिर अप्रूव होने के बाद कुछ समय बाद आपकी लोन राशि आपके SBI के खाते में जमा कर दी जाएगी। उम्मीद है सब कुछ समझ आया होगा। यदि कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट कीजिएगा, और बाकी आप वहाँ जाकर और अपने ऑफिस में जो SBI की मेन ब्रांच है वहाँ जाकर पता कर सकते हैं, या फिर अपना SBI यूनो ऐप डाउनलोड करके वहाँ से भी जांच कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, और जो समझ ना आया हो तो अपना कमेंट करें, दोबारा वीडियो बना के हम कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।